हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। वो है आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जैसे पहले मैं हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स आर, तो ये क्या कहता है कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद द डेट्स। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड एंड बैटल वर फॉट। होता क्या था कि ज़्यादातर जो हिस्टोरियन थे वो डेट्स के साथ ही जो है सारा काम करते थे। जैसे कि इस बात पर बहस होती थी कि कौन से रूलर्स को कब जो है ताज पहनाया गया और कब कौन सा उसने बैटल लड़ा, युद्ध हुआ। तो जो हिस्ट्री थी वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से डेट्स के साथ ही चलती थी, और पूरी तरीके से जो उसमें मेन रोल होता था वो तारीखों का ही था। एंड अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों ने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बिकॉज इसमें क्या होता है जो डेट्स होती हैं उनको मेमोराइज करना पड़ता है। तो ऐसा कॉन्सेप्शन आई डोंट थिंक सो कि सही है। तो इस तरीके से क्या है कि इस तरीके से जो चीज़ें होती थी तो वहाँ पे पहले और चीज़ों को न देखते हुए यही देखा जाता था कि कब कौन सा राजा क्या कर रहा है। हिस्ट्री certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो हिस्ट्री है उसमें टाइम के साथ चेंज हुआ, और जो पास्ट में क्या हुआ था सिर्फ उन चीज़ों को पता किया गया और उनमें किस तरीके से चेंजेस हुए ये भी पता किया गया। उसके साथ साथ जो अगर हम देखें तो पास्ट को कंपेयर प्रेजेंट के साथ कंपेयर किया जाने लगा। एंड वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि पहले क्या होता था और अब बाद में क्या होता है। इस तरीके की चीज़ें लोगों ने बात करना शुरू कर दी थी। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो ऑलवेज हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको लेकर के। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं जो चीज़ें हैं नेचुरल हैं और होती चली जा रही हैं, तो उसके लिए एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन बनना बहुत ज़रूरी नहीं है। बट समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वंडर मोमेंट हमारे सामने आ जाता है और हम क्यूरियस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति अगर देखा जाए तो रोड साइड अगर वो चाय पी रहा है किसी भी टी स्टॉल पर बैठ करके, तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है क्या, किस चीज़ को लेकर के कि कब चाय और कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी। या फिर मान लो ट्रेन से जा रहे हो आप लोग, तो कभी दिमाग में आया होगा कि ये ट्रेन बनी कैसी होंगी। और जब ट्रेन नहीं थी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर एक लंबे डिस्टेंस को कैसे तय करते थे। या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते समय ये हमारे दिमाग में आ सकता है कि भाई न्यूज़पेपर की शुरुआत कब हुई होगी, या फिर जब न्यूज़पेपर शुरू नहीं हुए होंगे, जब प्रिंट होना शुरू नहीं हुआ होगा, तो किस तरीके से लोग चीज़ों के बारे में अवेयर होते होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है दिमाग में चलते रहते हैं लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। And all such historical question refer us back to nations of time, but time does not have to be always precisely date in term of particular year or a month, है ना। ये जो है हिस्टोरिकल क्वेश्चन एक टाइम को हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो टाइमिंग है वो किसी पर्टिकुलर ईयर या मंथ के बारे में बात कर रहा है। एंड समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और समटाइम्स क्या हो जाता है कि किसी भी चीज़ को जो एक समय के साथ हुई है, एक ड्यूरेशन के साथ हुई है, उसको किसी डेट के साथ बांधना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम चाय की शुरुआत की बात करें तो हम उसके लिए कोई भी डेट फिक्स नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस दिन जो है चाय पीना लोगों ने शुरू किया था। जो टेस्ट है लोगों के दिमाग जो जुबान है उस पर धीरे धीरे ही आया होगा। एंड हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो ब्रिटिश रूल है उसकी डेट को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। जो नेशनल मूवमेंट है कब स्टार्ट हुआ उसकी डेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसके पीछे बहुत कारण रहे होते हैं और बहुत लंबे टाइम से धीरे धीरे वो चीज़ें होती चली आ रही होती हैं। तो मान लीजिए इकोनॉमिक या सोशल चेंज आता है सोसाइटी में, तो वो सब क्या है एक स्ट्रेच ऑफ टाइम, यानी एक लंबे टाइम के साथ वो हो रहा होता है। तो हम उसको कोई फिक्स डेट नहीं दे सकते हैं कि इस डेट से लोगों ने चाय पीना शुरू किया या इस डेट से ये हुआ, है ना। तो पर्टिकुलरली उसको हम डेट नहीं दे सकते हैं।
हाँ, लेकिन उसको हम लगभग वही टाइम दे सकते हैं कि इस टाइम के दौरान जो चेंज हुए थे वो जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन ये है। इन वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोशिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अच्छा, फिर भी हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों बांध करके चलते हैं, उसका कारण है क्योंकि जो टाइमिंग था पहले, तो हिस्ट्री एक तरीके से बैटल और बड़े बड़े इवेंट्स को लेकर के ही लिखा जाता था, इतिहास। ठीक है, पहले यही लोगों का था कि भाई कब राजा ने ताज पहना है, कब उसने युद्ध लड़ा है, या कब कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट हुए थे। जैसे कि कोई सी भी रूलर है तो उसकी पॉलिसीज़ क्या थी, तो हिस्टोरियन क्या लिखते थे, जो इतिहासकार थे वो हमेशा लिखते थे किस ईयर में राजा ने ताज पहना, किस ईयर में उस राजा की शादी हुई, किस ईयर में उसके घर में एक बच्चा आया है, और किस ईयर में उसने पर्टिकुलर वॉर को लड़ा, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर उसने कोई युद्ध किया, कितनी बार इस तरीके के युद्ध किए, और किस ईयर में उसकी डेथ हुई, और उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था उसने कब थ्रोन को सक्सीड किया था, यानी कब वो सिंहासन पर कौन सा राजा नया बैठा था। तो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक डेट होती है, ठीक है, और उसको हम इन डेट्स को कंटिन्यू करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए किसी भी राजा ने ताज पहना, तो इसकी एक डेट फिक्स होगी, ठीक है, तो उसको एक डेट फिक्स हम कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम में देखें तो हिस्टोरियंस ने अब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाया है, बहुत सारे इश्यूज और अदर क्वेश्चंस को उन्होंने लिखना शुरू किया है, जैसे कि लोग किस तरीके से अपनी लाइफ के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए अर्न करते थे, या फिर वो क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, किस तरीके से शहरों का डेवलपमेंट हुआ, मार्केट किस तरह आए, नए आइडियाज़ कैसे फॉर्म हुए, वो किस तरीके से स्प्रेड हुए, एंड हाउ सोसाइटी चेंज एंड कल्चर्स। तो ये कल्चर किस तरीके से चेंज हुआ, सोसाइटी किस तरीके से चेंज हुई, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं इनको भी जो इतिहासकार हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। अब विच डेट्स, तो वाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ ही डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, कुछ सेट ऑफ डेट्स को। तो डेट क्या है जो हम सेलेक्ट करते हैं, और जो हम स्टोरी मान लीजिए को भी कंपोज कर रहे हैं पास्ट की, तो वो डेट खुद इम्पोर्टेंट नहीं बनती है, बल्कि वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हम केवल उसी पर्टिकुलर इवेंट की जो जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है हम उसी पर फोकस कर रहे होते हैं। तो जब वो पर्टिकुलर इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड डेटें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वो डेट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम अदर चीज़ों पर फोकस करते हैं, अगर हम अपना जो इतिहास लिखने का तरीका है या पढ़ने का तरीका है उसमें चेंज लाते हैं, तो नए इश्यूज सामने आते हैं, हम नए इश्यूज़ को समझते हैं, और जो दूसरी डेटें होती हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो अगर जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं या पढ़ने वाले लोग हैं उनको क्या है, अपने जो तौर तरीके हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर देखा जाए तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया में जो भी हिस्ट्री लिखी है तो उसमें क्या लिखा है, हर गवर्नर जनरल जो भी था उसको इम्पोर्टेंस दी है। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसके टाइम से शुरू होकर के जो लास्ट वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ तक उन लोगों ने हर एक गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, इम्पोर्टेंस दी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके आगे हेस्टिंगस, वेलेज़ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग और लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब क्या है, इन सब जो गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय थे इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। तो जितनी भी डेट है इस टाइम की हिस्ट्री की बुक से रिलेटेड, वो सब क्या है, इन्हीं पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमें बताती हैं। इन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की, इन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई, क्या अचीवमेंट्स थे इन लोगों के। तो ये सारी जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो क्या करती हैं, वो हमें सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड सारी नॉलेज देती हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि कभी इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड लाइफ दैट बी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, मतलब इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो जानना ज़रूरी था। क्या सिर्फ जो गवर्नर जनरल थे या वायसरॉय थे सिर्फ उन्हीं के बारे में ही जानना ज़रूरी था। तो जब इस तरीके के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी था ही नहीं,
तो उसको लिखा ही नहीं गया। क्या लिखा गया? केवल गवर्नर जनरल जो थे उनकी एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिसीज़, उनके अचीवमेंट्स, और इसके अलावा जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं गया। ठीक है, तो क्या हम जो हिस्ट्री लिखते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं? कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम एक अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल? तो किस तरीके से हम उन एक्टिविटीज़ को जो अदर कॉमन पीपल थे, जो अदर क्लासेस और ग्रुप थे सोसाइटी के, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, तो उनको एक अलग फॉर्मेट में हमें तैयार करना पड़ेगा।